ठीक है यार, जितने भी थोड़ी देर की क्लास हो पाएगी कोई बात नहीं। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ तो यार मैं क्या बोल रहा था, पहले ऐसा करते हैं, सिंस टाइम ज्यादा बचा नहीं है तो पिछली क्लास का ही कुछ रिकॉल कर लेते हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से। हमने अपना चैप्टर स्टार्ट कर लिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट फॉर्म में मतलब ईएमआई। इस पे मैंने आपको बस बेसिक बेसिक चीजें बता दी थी ऑलरेडी, जैसे फेरेडेज एक्सपेरिमेंट एंड लेंज लॉ। तो सबसे पहले तो बस मेरे को इतना रिकॉल करा दो, फेरेडेज लॉ क्या था हमारा। भाई फेरेडेज लॉ किसी इजिकल का, डी। कि यार जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू डी फाइव बाई डी टी। फिर इसी में मॉडिफिकेशन करके आ गया था हमारे पास लेंज लॉ। लेंज लॉ ने हमें करंट जो इंड्यूस हुआ है, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, उसकी डायरेक्शन भी बता दी थी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। जहां पे ये फाई क्या है, ये फाई है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती थी। एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। भाई बिल्कुल, हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला था वो था बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब बी ए कॉस थीटा। तो अगर देखा जाए ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती थी, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और हमारा ओरिएंटेशन, एंगल। हमने अब क्या करना था, एक एक करके सबको चेंज कराना था। एक एक करके सबको चेंज कराना है हमने। इसमें हमने एक केस कर लिया था जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा रहे थे। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे कि जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो फिर जो हमारी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो हमें प्रोड्यूस करानी है, वो क्या सेम डायरेक्शन में करानी है या अपोजिट डायरेक्शन में करानी है। भाई जैसे आपको एग्जाम्पल से रिकॉल कराने की कोशिश करता हूं, मैंने कहा था कि अगर ये मेरे पास कोई एक रिंग है और इस रिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, मैंने कहा ये है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स। और ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने यही क्वेश्चन कराया था 10 टेस्ला पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीज हो रही है। तो मेरे को बताओ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ होगा, अभी फिलहाल आज डायरेक्शन के बारे में बता दो, कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ होगा। आउटवर्ड्स। भाई करंट की बात कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड की नहीं, करंट इन की एंटी बात। क्लॉक। तो यार हमें पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, तो हम क्या करेंगे, अपनी लेंस लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, जहां पे थंब हमारा मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट आउट करेगा। तो हम मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ प्रोड्यूस कराएंगे ताकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज ना होने की बजाय डिक्रीज हो। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड को बाहर प्रोड्यूस कराया, फिंगर्स को कर्ल किया। तो जब मैंने फिंगर्स को कर्ल किया तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द करंट ये आ गया। तो ये डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो यही चीज मैं आपको स्टेटमेंट में कह रहा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो जो आप अपनी खुद की इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराओगे, उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड्स होनी चाहिए, तभी हमारा लेंस लॉ सेटिस्फाई होगा। सिमिलरली अगर मैं कह देता कि ये मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला पर सेकंड के हिसाब से डिक्रीज कर रही है, तो अब आप मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस कराते, सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। तो सेम। अब की बार मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है तो आपको इंक्रीज करानी है। मैग्नेटिक फील्ड तभी इंक्रीज होगी जब सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। तो अब की बार हम मैग्नेटिक फील्ड को अंदर ही प्रोड्यूस कराएंगे और फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो अब की बार डायरेक्शन ऑफ द करंट हमारे पास एग्जैक्टली अपोजिट आ जाएगी। अब वो डायरेक्शन आ जाएगी हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं बिल्कुल। यस सर। चलो डन, बढ़िया। तो मैं एक स्टेटमेंट लिखने के लिए कह रहा हूं, कम से कम वो स्टेटमेंट लिखो फिर आगे बात करते हैं। भैया ये बढ़ जाऊं आगे, ये तो सबका प्रीवियस क्लासेस का ये सब कुछ, ये तो यस सर। चलो डन। तो यार स्टेटमेंट क्या है, लिखो। मैग्नेटिक फ्लक्स, whenever a magnetic flux linked with the coil, ये मैं लिख देता हूं, when the magnetic flux associated या linked with the loop या coil changes or magnetic field lines
are cut by a conducting wire, EMF is induced. भाई आई रिपीट, स्टेटमेंट है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी एक लूप से, याद रखना कॉइल का मतलब मैं इधर लूप की बात कर रहा हूं, आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख लो, मैं लूप की बात कर रहा हूं। तो जब भी हमें लूप गिवन होगा तो हम चेक करेंगे कि उससे लिंक, उससे एसोसिएटेड जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, क्या वो चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा। जब भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो भैया हमें पता है कि हमेशा इंड्यूस ईएमएफ होगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा कांस्टेंट आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाएगा। सिमिलरली, ये तो मैंने आपको एग्जांपल कराई दी है, सिमिलरली हम आगे पढ़ेंगे। यार अगेन प्लीज वेट एक मिनट, इसमें यही इशू चल रहा है, एक मिनट यार, एक बार है ना फिर से चेक कर लो, सबको फिर से स्क्रीन दिख रही है अब? Yes, sir. Yes, sir. चलो डन। Yes, sir. यार देखो क्या कहते हैं, कंप्लेंट डाल दी है इस कि ये भैया गूगल मीट पे क्लास नहीं हो पा रही है, तो देखते हैं इसका और क्या आ जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा, कल से प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। चलो, तो यार मैं बोल रहा था जब भी फ्लक्स चेंज होगा लूप से एसोसिएटेड इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0। अब सिमिलरली आगे वाले कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि यार सपोज जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर कोई एक कंडक्टिंग वायर है, जैसे ये कंडक्टिंग वायर है और ये वायर मूव कर रही है, तो यार अब ये कंडक्टिंग वायर जो मैंने ली है, क्या ये क्लोज लूप है? अब ये क्लोज लूप तो है नहीं, तो सिंस ये क्लोज लूप नहीं है तो अब इससे एसोसिएटेड कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा। तो इसके लिए अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि यार जब ये वायर मूव कर रही है तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड्स को कट कर रही है या नहीं कर रही। तो हम देखेंगे कि यार जब ये वायर मूव कर रही है तो हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रही है। तो जब भी कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगी तो भी इसके अंदर करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और ये अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या ये चीज क्लियर है? Sir. डन। Yes, sir. तो याद रखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो चीजें मिक्स हो गई हैं इसमें कि अगर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दी कॉइल चेंज हो रहा है तो भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट हो रही है कंडक्टिंग वायर से तो भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होके इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। अब जो ये दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें कंडक्टिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड को कट करके करंट प्रोड्यूस कर रहा है और ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है, इस चीज को हम कहेंगे मोशनल ईएमएफ। क्या चीजें क्लियर हुई हैं? व्हाट इज मोशनल ईएमएफ? मोशनल ईएमएफ का मतलब है कि जब भी कोई कंडक्टिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। Yes, sir. तो आज बस बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं भाई, याद रखो। अब मेरे को इस वायर में, जैसे मैंने ये कंडक्टिंग वायर ली मेरे को, और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मेरे को फाइंड करना है कि भैया इस कंडक्टिंग वायर में करंट कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। ये वायर अपने आप तो मूव करेगी नहीं, तो मतलब मैंने इस पे लेफ्ट साइड या राइट साइड फोर्स लगाया होगा जिसकी वजह से ये वायर मूव कर रही है। तो आपके पास भैया तीन टर्म्स होते हैं, तीन क्वांटिटीज होती हैं। एक होता है फोर्स, जैसे फादर मदर चाइल्ड वाला फोर्स। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए? करंट। Current. तो यार एक चीज बताओ, मैंने इस वायर को राइट साइड मूव कराया तो मतलब मेरे को फोर्स पता चल गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है मेरे को पता चल गया। मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? बेसिकली मेरे को कैलकुलेट करनी है डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या ये चीज समझ में आई? Yes, sir. डन। Yes, sir. तो देखो यार हमारे पास टोटल दो रूल्स थे, कुछ इस तरीके से याद रखने की कोशिश करना भैया। हमें यूज करना है फ्लेमिंग्स, एक होता है लेफ्ट हैंड रूल और एक होता है हमारे पास फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड लेफ्ट हैंड रूल। तो यार मैंने याद करने का तरीका कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने अपने आप के लिए क्या याद रखा हुआ है कि यार लेफ्ट में एफ आ रहा है, तो जब भी मुझे फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी होगी, फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने का मतलब क्या है कि मेरे को करंट के बारे में पता होगा, मेरे को मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता होगा, मेरे को फोर्स के बारे में नहीं पता। तो मेरे को फोर्स की अगर डायरेक्शन फाइंड करनी है तो मैं कौन सा रूल यूज करूंगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेकिन राइट के अंदर आई आ रहा है, तो जब भी मेरे को आई का मतलब करंट, जब भी मेरे को करंट के बारे में पता करना हो
और बाकी सारी चीजें गिवन हो, तो फिर मैं कौन सा रूल यूज करूंगा? फिर मैं राइट हैंड रूल यूज करूंगा। क्या ये चीज समझ में आई है? Yes, sir. डन। Yes, sir. तो जैसे कि सेम आपने जो अभी तक कर रहे थे, लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को, इन 3 चीजों को ओपन कर रहे थे, फादर मदर चाइल्ड। अब लेफ्ट हैंड को भूल जाओ, क्योंकि हमें फोर्स की डायरेक्शन नीचे है। अब सेम यूज करो अपना राइट हैंड। राइट हैंड में भी सेम डिनोशंस, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो अब आपकी जो मिडिल फिंगर है वो सबसे लास्ट में ओपन होनी चाहिए, क्योंकि आपको करंट ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले थंब और फर्स्ट फिंगर को ओपन करो। तो थंब को ओपन करो इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस थंब को मैं किधर ले जाऊं? भैया फोर्स मेरा राइट लग रहा है, तो इसलिए मैं अपने इसको क्या ले गया? राइट में। क्या भैया सबको ये चीज समझ में आई? Yes, sir. भाई मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है। इनवर्ड्स का मतलब मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ ही पॉइंट आउट होनी चाहिए, या मेरी सामने स्क्रीन आपकी तरफ? Screen की हमारी तरफ. तरफ। स्क्रीन की तरफ, क्योंकि मैंने आपको यही कह रखा है, डायग्राम आपको पेपर पे मिल रहा है तो अंदर का मतलब है कि वो चीज पेपर के अंदर है। तो इसलिए मैंने डायग्राम स्क्रीन पे ड्रॉ किया है, तो इनवर्ट्स का मतलब स्क्रीन के अंदर। तो मेरी फर्स्ट फिंगर आप लोगों की तरफ पॉइंट आउट होगी। तो अब देखो मेरी जो मिडिल फिंगर है वो किधर पॉइंट आउट हो रही है? मेरी मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ, सेकंड फिंगर ऊपर की तरफ पॉइंट आउट हो रही है। तो मतलब इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड्स। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। चेक करो, रिपीट कर दो। रिपीट करना है। सर बिल्कुल रिपीट। बिल्कुल। यार मैं क्या कह रहा हूं, जो चीज आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में कर रहे थे, वही सब कुछ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में यूज करो। लेफ्ट हैंड में डिफरेंस बता देता हूं, बहुत आराम से सुनो। मैंने कहा लेफ्ट हैंड में हम क्या करते थे, लेफ्ट में हमें फोर्स फाइंड करना होता था, तो इसलिए थंब सबसे लास्ट में ओपन होता था। हमारी 2 फिंगर्स ओपन होती थी मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन में। फिर जहां पे थंब आता था हम कहते थे भैया वहां पे फोर्स लग रहा है। लेकिन अब हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? करंट। हम करंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और करंट कौन सी फिंगर से रिप्रेजेंट हो रहा है? सेकंड फिंगर से, मिडिल फिंगर से। तो अब की बार मिडिल फिंगर सबसे लास्ट में ओपन होनी चाहिए, आपकी ये 2 पहली फिंगर्स ओपन होनी चाहिए। क्या ये चीज समझ में आई है? यस सर। डन। अब मैं आपको क्या कह रहा था कि भैया फोर्स आपको दिख रहा है कि फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड, क्योंकि वायर, सॉरी राइट साइड, क्योंकि वायर राइट जा रही है, तो इसलिए फोर्स लग रहा है राइट में। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड कर दी अंदर की तरफ। पहले चेक करो यहां तक क्लियर है? यस सर। तो अब अपने आप अपने राइट हैंड को यूज करो। एक तो भैया राइट हैंड में कंफ्यूज मत होना, लेफ्ट हैंड की आदत पड़ चुकी है, तो काफी लोग लेफ्ट हैंड ही यूज करके राइट हैंड मान रहे होंगे। भैया जिससे लिखते हो राइट हैंड। अब मेरे को बताओ ये मिडिल फिंगर किधर पॉइंट आउट कर रही है? अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूं तो ऊपर की तरफ। तो मतलब करंट किधर फ्लो कर रहा है इस वायर में? मतलब इस वायर में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा? वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। यस सर, थैंक यू सर। ओके यार। डन डन। गुड यार। सर। अब मेरे को एक चीज बताओ यार, करंट बैटरी के कौन से टर्मिनल से निकलता है? पॉजिटिव टर्मिनल से या नेगेटिव टर्मिनल से? Positive. पॉजिटिव टर्मिनल से। करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो भैया हम क्या लिखेंगे? मतलब अगर मेरे को बैटरी ड्रॉ करने के लिए आएगी अब की बार, तो भैया मैं ऊपर ड्रॉ करूंगा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस तरीके से कि भैया पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए, तभी हमारा करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। और नीचे की तरफ मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा नेगेटिव टर्मिनल। यस सर। भैया करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा होगा। और अगर ये क्लोज लूप होता, अगर ये क्लोज लूप होता, तो ये ऐसे वापस से करंट नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाता। यस सर। तो बैटरी की पोलैरिटी मार्क करने के लिए आएगी अब की बार, कुछ डायग्राम्स में हमें बैटरी की पोलैरिटी भी मार्क करनी होती है। तो याद रखना ऊपर बनेगा पॉजिटिव टर्मिनल और नीचे बन गया नेगेटिव टर्मिनल। और इस जो ईएमएफ ये बन रहा है, जो ये बैटरी बन रही है, इसी चीज को हम कह रहे हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का मतलब विच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द वायर। बस सिंपल सी बात है। मोशनल ईएमएफ का मतलब विच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द वायर। यस सर। बस इतना ही रखो, इससे ज्यादा फिर अभी आज कुछ कर नहीं पाएंगे। यस सर। तो बस इतना चेक कर लो, आपको मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसकी डेरिवेशन मतलब सिंपल सी डेरिवेशन है, लॉरेंस फोर्स के हिसाब से प्रूव करने के लिए आती है। लॉरेंस फोर्स के हिसाब से इसको प्रूव करेंगे, और मतलब चैप्टर छोटा ही है, बिल्कुल आराम से कंप्लीट हो भी जाएगा। तो भैया बस
टाटा और बाय बाय, सो टेक केयर एंड एंजॉय। Thank you, sir. Bye, sir. Good night, बाय बाय sir. यार, थैंक यू सो मच, बाय बाय।